करके बड़े जबरदस्त हो जाते हैं, रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्याकश्यप जैसे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि माया स्त्री के रूप में आ जाती है। पतिव्रता सती थी, स्त्री के रूप में रावण के आ गई और रावण का खात्मा कर। एक माया दासी रूप में आती है, योग माया होती है। एक माया लक्ष्मी के रूप में आती है। एक माया करामात करतु सिद्धाई के रूप में आती है। ओंकार की कला के दासी रूप में योग माया में रहती है, तो ये मायावी कला को पछाड़ दिया और करामात करतु सिद्धाई आती है, वो गले में फांसी डाल। तो महाराज फरमाते रे माया है रे माया, माया बिल्कुल आया रे, माया जीते हार सिर, माया ही धापे खाए। महाराज फरमाते हैं कि उलट चढ़े सो, महाराज फरमाते उलट चढ़े सो माया, ब्रह्म के जोड़े माया। आज तो माया उल्टी तारे झुकाई काम सुधारी, करामात कर तूत सिधाई, उल्टी गल में फांसी खाई। जितनी भी बेरंग पर्चों में आती है वो सब करामात कर तूत सिधाई की माया है। संसार में उल्टी गले में फांसी खा, इसके गाली है ज्ञानियों के। वो सुखराम जी कह रहे हमने त्रिगुणी माया, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का जो शरीर है इसको मैंने छोड़ा। कैसे छोड़ा? कि शत्रु की कला को धारण करके जो पूरे शरीर में उमंग हुई, कवड़ कवड़ खिल खिल करके और आगे बढ़ते गए। तो सबसे पहले तो मैंने ये नाशवान शरीर का पीछे महाराज फरमाते हैं मैंने कौन सा कपड़ा छोड़ा? सूक्ष्म शरीर को छोड़ा। दो तत्लिंग शरीर है। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म काया है, कार्णिक तेजपुंज काया है, जाचनिक काया है, मलमूत्र काया है। ये चार काया ये आत्मा के रहने की है। वो चारों कपड़े त्यागे, चारों कपड़े त्याग करके और सदगुरुदेव फरमाते दिव्य कपड़ा जो है पंच तत्व है उसमें मैंने समाया। जब जाके ये माया से नरपुर को त्यागा, सुरपुर को त्यागा, जमपुर को त्यागा, नागपुर को त्यागा। ये चारों को जब तक नहीं त्यागता तब तक तुम्हारा फरमाते दिव्य काया का गुण प्रकट कर। और ये जितनी भी माया में आती है, करामात करतु सिद्धाई में, स्त्री में, दासी में, योग माया में, महाराज फरमाते किसी को भी जो कपड़ा त्यागने की कर लेते हैं वो कभी भी इसको अपना
इच्छा भी नहीं करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सतरा क्या सुपत रहे साय करे हर आई, कह सुखराम जीव तन जाता सतना तो उर्माई। इस सत्य परमात्मा का जो संग रखेगा, चाहे जीव कैसे भी दुखी हो, सुखी हो, कैसे भी हो, सब प्रकार के ऋण कर्ज कर जाते हैं। दृष्ट में रह करके सत्य के ऊपर अडिग रहता है, तो सृजनहार परमात्मा उसकी सहायता। यही तुलसी तरफ लिखा, करणी कर वे करणी कर निर्बल रहे, आपो गहे न कोई। वहां के संग सुखराम है, जहां राम सा करने कर निर्बल रहे। कोई भी प्रकार की भक्ति करो पर निर्बल गरीब बने। आपो गहे न को, मैं नहीं करो, ये मैं ही सबसे बड़ी माया है, मैं ही चारों को लपेटी तो कपड़ों में रखती। ये मैं जब तक रहेगा तब तक ये पंच कपड़ा दिव्य शरीर। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इन कपड़ों के, चारों कपड़ों के साथ में ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान, हे बिन भूला देवता वे सुख लियो न। अरे पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रू। पार ब्रह्म के बिना सबको सद्गुरुदेव फरमाते हैं आना जाना, माया का संग छूट। इसलिए महाराज ज्ञानियों को सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, रिद सिद्धि का संत ले धारी से नहीं उतरे पारा। और रिद सिद्धि का संत ले धारी से नहीं उतरे पारा। ये ज्ञानी हमारा ये अनुभव ज्ञान है, ये वचन सुन ले, समझ ले, जिसमें शत्रु की कला का पराक्रम है। मायावी कला रोहन काल की कला को ये शत्रु का जो आनंद है, जो ज्ञान है, जो सत्य है, वो दोनों को पचा जाता है। दोनों साथ में रहने ब्रह्मलोक में और काल की कला और तीन लोक में माया। दोनों ही कला को जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक वो देश की त्रिकुटी से ब्रह्म का देश आ जाएगा। त्रिकुटी के नीचे नीचे तीन लोग 14 भवन रहता है, सूरत तक, यानी त्रिकुटी में वीर्य है ज्यादा, और त्रिकुटी से ब्रह्म का देश। महाराज फरमाते ब्रह्म के देश में, महाराज फरमाते हैं और काल की कड़ाई का उतागुण और नीचे मायावी कला। ये सद्गुरुदेव फरमाते हैं रिद्ध सिद्धि का संत ले आए। जो भक्ति करने वाले संतों ने रिद्धि सिद्धि का गुण आ गया, बेरंग पर्चे देने लग गए, तो वो भव सागर से इन लोग 14 बोल से आगे जा ब्रह्म के देश में आ जाता, त्रिकुटी भी आ जाता है। तो भी महाराज फरमाते त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आगो होते पच पच मुआ। जग का स्वाद बाद हम छोड़ा आसन राखी काई। जग का स्वाद बाद कितने छोड़ दो, आस भी मत रखो। तो भी महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आगो होते पच पच पच। कितने पच पच के मर गए, परंतु त्रिकुटी त्रिकुटी नहीं छूटी जब तक त्रिगुणी माया से आत्मा अलग नहीं। तो सत्य स्वरूप की कड़ा बिनारे माया जान न देवे। जो सत अंत है जीना ज्यों ज्यों कर गए। सत्स्वरूप की निज नाम की जो कड़ा है, जो पूरे शरीर में जागृत होके उमंग होकर के विदय मंडल में आत्मा को त्रिगुणी माया से अलग करती है। महाराज फरमाते इसके बिना ये माया जो है वो छोड़ती, जबरदस्त है। इच्छा शक्ति माया का जबरदस्त जोर है।
इच्छा शक्ति 64 अंग जीवे हैं, 8 अंग 64 लक्षण शरीर में होते हैं। ये कितने धारण कर लेता है, जो त्यों उसको गेह लेता है, धारण भी कर लेता है। तो महाराज फरमाते हैं कि लिव बिन पकड़े ज्ञान सो बापुर पलक बसो, और लिव सो आपे बंद गया 5 3 25। लिव के बिना तो कितना ही इनको जीने अंग को धारण कर ले, 8 अंग 64 लक्षण भी धारण कर ले, ये भी त्रिगुणी माया के अंदर। ये भी निकाल नहीं होनी चाहिए। बिना लिव बिन भजन के बिना, शत्रु की कड़ा के बिना, महाराज फरमाते हैं ये कितनी 4 पलक बस हो सकती, फिर वापिस आए। और लिवबन शिवरण से अपने आप 3 5 25, रजोगुण सतोगुण तमोगुण 5 विषय 25, इन सबको बस में करके, यानी सबको छोड़ के आत्मा निगल में डर जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि माया ब्रह्म की दासी कहावे, वो विद हाजिर होई, सत स्वरूप में जान न पावे, नहीं वो चावे। माया ब्रह्म की दासी दासी के रूप में आ जाती है, कईयों के स्त्री के रूप में आती है, कईयों के करामात करतूत सिद्धाई के रूप में आती है, कईयों के लक्ष्मी के रूप में आती है। इसलिए सुखराम जी महाराज के रावण के और बलि के स्त्री रूप में आते हैं, इसलिए उनका खात्मा, उनको मरना था। तो जबरदस्त थे रावण और बाली, खत्म होने वाले। और जो दासी के रूप में आ जाते हैं तो महाराज फरमाते हैं वो भी अटक जाता है। जो करामात करते सिद्धाई के रूप में आ जाती है तो भी त्रिगुटी पे अटक जाता है, त्रिगुटी लांग नहीं सकती, बल्कि भक्ति केवल की वो विद हाजिर रहती है, सत्स्वरूप में जान नहीं पाता, सत्स्वरूप में पहुंच नहीं सकता उद्देश्य में। चौथे लोक में तो जब भी पहुंचेगा कि वो भक्ति करने वाला इन सबको चाहता नहीं, वो चाहे, इसमें इच्छा नहीं करता है कि मेरे को माया के परिचय, मेरे को माया चाहिए, भक्ति करता हूँ मेरे धन नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, संपत्ति नहीं हुई, मेरे सुख नहीं हुआ, मैं निरोगी नहीं हुई, मैंने कई प्रकार के विचार उठे। महाराज फरमाते भक्ति करते करते माया परीक्षा लिया, और जितने भी ब्रह्म से बिछड़े जब तक के तेरे संग में बदले रहते हैं आत्मा से आत्मा, वो सारे बदले पूर्ण रूप से नहीं चुकेंगे तब तक वो देश आने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निर्गुण भगत करे जन कोई, जा माया चल आवे, कैयक पकड़ करे बस जन को, कैयक बस हो जा। निर्गुण भक्ति करो, केवल्य भक्ति करो। महाराज फरमाते माया बहुत जल्दी चल वेग आती है, कोई दासी रूप में सेवा करने को आती है, स्त्री रूप में आती है माया। दासी रूप में आई दरियाल जी महाराज के कोठे, दासी रूप में आई रामचंद्र जी महाराज के घोड़े, स्त्री रूप में आई रावण के और बाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं केवली संतों की आई जो दूसरे के लिए क्या चलता, कोई अपनाता है तो महाराज फरमाते वो उसमें रुको, और अपनाता नहीं है उनको दरियाल जी महाराज ने निकाल दी, मेरे को जरूरत नहीं सेवा की, तो परम पद में मिल गए। और जो अपना लेते हैं कई पकड़ करे जन बस, कई तो भक्ति करने वाले को पकड़कर बस में कर लेता है, कोई उसके बस में हो जाता है, और कोई माया को बस में करता है। दरियाल जी महाराज ने माया को निकाल दिया। फिर माया ने कहा रिद्धि सिद्धियों ने हम कहा जावे, हरका राम जी के नागौर चले। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि संसार में माया को पकड़ना और माया के बस में होना, ये दोनों चीज भक्ति करने वाले की इच्छा होती है,
इसी को सबसे प्रथम भ्रम, ये भ्रम का ही काटा पड़ा है। जब तक आध्यात्मिक निर्णय समझ में नहीं आता अंतरिम का, तब तक ये भ्रमों का नाश नहीं। और भ्रमों का नाश हुए नहीं, चित्रे माया पिंडा, इच्छा शक्ति हो, दासी हो, स्त्री हो, पराक्रमाते लक्ष्मी हो, चाहे करामात करते सीता ही हो, जब तक आसक्ति रहती है तब तक भ्रम के साथ तो कैसे सुखराम बन तू जाता मेरी चैन बतावे, यूं हृदय सिद्ध सकल सोई पर चागेर घटने लाला। सदगुरुदेव फरमाते मन में कोई जाता है ग्रस्त छोड़ करके, तो स्त्री कई चैन बताता, यही माया चैन बताता, चैन बता कर उनको बस में करता। माया ऐसे चैन बताती है, पहले लेके भूख भोगावे पीछे गर्दन मारे, पहले लेके भोग तेरे को ये दे दूं सुख, तेरे को ये सुख दूं, तेरे को ये सुख दूं, तेरे को ये सुख दूं, और फिर अंत समय होता है वो छोड़ के चले, और वो आत्मा परमात्मा से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये माया किसी के भोले जीवों के ऐसे आ जाते हैं, मेरे गुरु महाराज ने मेरे ये काम कर दिया, मेरे गुरु महाराज ने ये काम किया, मेरे गुरु महाराज ऐसे हाजिर खड़े रहते हैं, मेरे इतना। जब सदगुरुदेव फरमाते हैं तो गुरु महाराज आकर के काम करते हैं, गुरु महाराज यहाँ तुम्हारे को दिखते रहते हैं, गुरु महाराज सब कार्य करते हैं, इसका मतलब है गुरु महाराज भी माया के बस में तीन लोक में ही है, तुम भी उसी में। इसकी परीक्षा यही चीज, विद्या सिद्धियां करके कई चमत्कार दिखाता, और जो सत्संग की कला होती है उसके सब चमत्कार उनके करने वाले के सामने भी नहीं, वो चलते ही नहीं। एक दफे की बात थी, कलकत्ते जब सत्संग में गई तो युक्ति राम जी की वहां बहुत चेलियां थी, और सारे दिन इस माया के सुख के लिए, लक्ष्मी पुत्र धन संपत्ति के लिए गुरु महाराज से अर्ज, तो गुरु महाराज से अर्ज करते थे तो कहते थे हम अर्ज करते हैं तो गुरु महाराज आके हमारे सब काम पूरे कर। तो मैंने कहा भाई मेरे भी 3 लड़कियां हैं, पैसा है नहीं, शादी करनी है, तो हमारे भी कार्य चल कल सुबह आना जल्दी। गई, मैंने कहा कहाँ पे करते हैं, एक कमरा है जिसमें महाराज की फोटो है, पानी जी भी पड़ी है, वहाँ अर्ज करना करेंगे। करी, मैंने कहा कुछ भी नहीं है यहाँ, तो कुछ भी नहीं आ रहा, क्या कारण? तो रोज तो हमारे को दर्शन होते हैं, आज आप आ गए तो हमारे को क्या कारण? आज आपके भाग्य अच्छे नहीं, ठीक है हमारे लिखे हुए नहीं है। तो भाग्यशाली पुरुष होता है वो सबसे अलग होता है। भाग्यशाली जो पुरुष होता है वो महापुरुषों के आध्यात्मिक निर्णय को फिर वाणी जी पे बैठ के बाहर नाट्या 1 घंटे का गोली जबर। जब मैंने कहा ये वाणी का निर्णय चाहिए या बैरंग पर्चे चाहिए, क्या चाहिए? बैरंग पर्चे होंगे जितने ये आएंगे नहीं, सतरूप की कला का गुण प्रकट नहीं होगा, है आपके पास परंतु गुण नहीं है, और इनमें बैठे रहोगे तो कभी भी वो देश आने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सतरूप की कला का घेर करके घट में लाओ। इसको ये माया जो चैन दिखावे तो महापुरुषों के ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझो बुद्धि पे, और फिर माया को महापुरुषों के केवल ज्ञान से महाराज फरमाते हैं इसका निर्णय समझ करके। केवल ज्ञान के बिना तुम क्या निर्णय, कहीं भी निर्णय करो तो पहले महाराज की साख चाहिए,
और फिर नाचिया गया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि त्रिगुणी माया को जीत सकता है, नहीं तो त्रिगुणी माया जीतना कोई मामूली चीज नहीं। गुरु महाराज ने कह दिया बात तेरी मौत हो जाएगी, मैंने खुश मना लिया हाँ हो जाएगी। मैं गुरु महाराज ये भी तुम्हारे यहीं बैठे हैं, यही दिख रहे हैं तुम्हारे को, तो फिर कहा जो चौथे लोग जाए वो 3 लोग में रहे ही नहीं आता, दिखते ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान रूप से सता रूप से महाराज बोल रहे हैं कि अजर लोक सो में चले आया, विपर के घर जामा पाया। अरे विपर किसब करो नहीं कोई, आबिद जान लगे नरस। अब अजर लोक से केवल पद से नियंत्रण निज नाम आता है, रूप आता है, ये आत्मा मैं यानी नियंत्रण सता रूप से महाराज कह रहे हैं। और किस में आया तो ब्राह्मण का शरीर था सुखराम, उसके घर में ब्राह्मण के शरीर का मेरे जामा था, शरीर था, उसमें ये प्रकट हुआ। और विपर किस्म करो नहीं कोई, कौन से विपर किस्म नहीं करो, कर्म कांड का जो कार्य है वो नहीं, कर्म कांड का जो काम है वो ब्राह्मणों का है, वो मैं नहीं। आप मेरी विधि जान लो तो ब्रह्म माया से अलग होने का मेरे पास क्या। ब्राह्मण के शरीर में जो अजर लोक से आया है वो ब्रह्म माया से आत्मा को अलग करने का कार्य है। ये विद मेरे को मेरी जान तुम हंसा तुम कह समझाऊं अपना स्वरूप माय। इस प्रकार हंस वृत्ति आत्मा को मैं अपना स्वरूप दिखा रहा हूं। ब्रह्म के शरीर में ब्राह्मण के शरीर में जब नियंत्रण नाम आया तो मैं सत्ता का गुण बता रहा, शत्रु की कला का गुण बता रहा। जब माया की कला अहंकार की कला से आत्मा अलग। सबसे प्रथम कह रहे हैं कि तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपको भूल रहा यूं सोई। हे आत्मा तुम ब्रह्म हो, तुम और नहीं हो, तुम अपना आपा भूल रही हो और त्रिगुणी माया को प्रधानता दी, काल की माया को और मायावी कला को तुम प्रधानता दी। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। जो गजराज गज समझायो अपनो बड़ले तुरंत बताए। जिस प्रकार गजरा यानी हाथी होता है और अपना बल दिखाता है जब हाथी होता है, तो जितने भी गधे होते हैं वो भाग जाते हैं हाथी के बल को देख। इसलिए सुखराम जी महाराज ये उदाहरण देके समझा रहे हैं। अंतरिम घटाना है, बेरंग नहीं। बेरंग तो उदाहरण दिया है समझाने के लिए। संगत गता भूलायो आपको पटक्या गदा कुमार से मार्यो तब आपो गजराज समार्यो। अरे जब वो जाए पंजो दरबारा खान पान उत्तम सब चारा। संगत गदा भूल गयो आपको। गद्दियों की संगत में जो बैठ जाता है महाराज फरमाते वो आत्मा अपना ब्रह्मपना भूल। तो गधों की संगत कौन सी है? आन देवताओं की भक्ति, नवदा भक्ति आन धर्म है, वो तो आत्म धर्म की भक्ति। आन धर्म है जो रूप की महिमा करता है, रूप में ही फंसाता है और प्रकृति के आधार पे ही बैठा रखता है आत्मा और कहता कल्याण। तो महाराज फरमाते गज जैसा हाथी जैसा ही आत्मा तू ब्रह्म है और ऐसा जो केवल ज्ञान है उसको छोड़ करके और तू इस रूप में फंस रही। वाणी बात के केवल की ज्ञान करते हो केवल का और एक तो गज मत छोड़ गधा मत। ऐसा ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म आत्मा होकर के छोड़ करके और रूप में मेरे गुरु महाराज
मटक्या गधा कुमार। गधे कौन है? आन जार, आन धर्म, आन देव। आन देव है, वो कुमार है, शरीर है। आन जार है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां। आन श्रम है, प्रगट का जो शरीर। इन तीन में जब तक बैठा रहेगा और ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं करेगा तो फिर तू गज का गजराज है, हाथी है, आत्मा ब्रह्म है। और गधे हाथी का संग कर लिया, गधों का संग कर लिया, गधी हाथी बाजने लगी। आन जार का, आन धर्म का, आन देव, ये तीनों का जब संग करता है तो गधिया हाथी बने और वो अपना ब्रह्म बड़ा भूल करता है और त्रिगुणी माया में। त्रिगुणी माया छूटती नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जब वो जाए पंजोधर वाला खान पान उत्तम सब सारा। जब इनका तीन का संग छोड़ा, जब जाके वो गगन मंडल में आत्मा ब्रह्म का केवल पद आनंद, पद का आनंद लेती है, रटना चलती रहती है और आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक और प्रेरा और उत्तम महाराज फरमाते उत्तम वर्ग की लड़ी भौरा बढ़ सकती है, मध्यम और कनिष्ठ वर्ग की लट भौरा नहीं बढ़ती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा महापुरुषों का उत्तम ज्ञान मिलकर के तुम मध्यम और कनिष्ठ वर्ग में बैठे तो मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ सबे बिछावे, हिलमिल विष खावे सुख पावे। मन के हाथ इस पवन की डोरी, श्वास की डोरी, और श्वास में मन लगाकर भक्ति करोगे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं मन के हाथ नहीं दिखते, नहीं तो इस मन के हाथ दिखती रहेगी कौन हाथ। और हिलमिल विष खाएगा, सुख पाएगा, कई चमत्कार में बाहर क्रिया कर्मन दूजे, आता किलो मोर चार झूंझे। अरे मन कर्मा को राजा कहावे, बायर भटकत आत नहीं आ। मन कर्मों का राजा बांधने वाला, बाहर कितने भी भटक लो ये कभी भी मन बस विष खाएगा और महाराज फरमाते हैं जोरावर बन तो ये राजा है और मन के हाथ सब निकले। तब सुखराम जी ने कहा मन को कयो न कीजे रे भाई, ज्ञान के वेशो साजो रे। मन का कहना मन के कहने में चलोगे तो इन मायावी कलाओं के बस में हो, त्रिगुणी माया छोड़ दो और बाहर कितने भटकते रहो, कभी भी मन बस में हो न। मन से आत्मा अलग और मन के साथ रहेगी जब तक विषय रसता आती रहेगी इच्छा। अरे सर्पवास बम्बी में माय, सर्पवास बम्बी में होई, बाहर कूट्या मरे न कोई। अरे मन को बांध सूरत को उधारे, शब्द लटले माय पसारे। अरे सांसों सांस दबे तब माये, यो मन सर्प मारी हो जाए। मन रूपी सर्पबंदी में बैठा अंदर और बाहर कुटते हो, बाहर कोई मरे क्या मन में सवाल। मन को बांध सूरत को उधारे, मन को पवन में बांधो, सांसों सांस सिमरन में लगाओ और सूरत शब्द में लगाओ। ये दोनों अक्कल बुद्धि विचार ये चाहिए। सूरत को शब्द में लगाओ, मन को सिमरन में। जब ये विधि बैठ जाती है तब ये स्थिति और शब्द लट ले माए। महापुरुषों के अणबे ज्ञान के जो शब्द है ये लट है, इनको अंतरिंग में उतारो खुद के। तब सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सांसों सांस धवे तब मान, यो मन सर्प मारी हो जाए। ये सांसों सांस जो विधि है ये लट है, ये बम्बी के अंदर जब लगाओगे तब ये मन रूपी सर्प मरे। मुकार बंद रूपी रकार मकार बंदी, इसके अंदर सांसों सांस की दमन जबरदस्त चलाओ
तो महाराज फरमाते हैं ये बम्बी में मन रूपी सरप ढीला, मारने का मतलब इसलिए सुखराम जी महाराज दो ही लाइन कह रहे हैं, जब पोगट बात मट्टी को त्यागो तब जन ममता मारी रे, दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी। दोनों होठ और रसना जिज्ञा बराबर वो साथ साथ रखना करेगा तो ये मन रूपी सर्प जरूर। और ममता इच्छा कब मरेगी माया, ये पोगट बात मट्टी फालतू बात नहीं करेगा, हंसी मजाक नहीं करेगा, फालतू वचन मुखारबन से नहीं बोला, तब ये ममता मरेगी। मन मार गया और ममता नहीं मरी तो फिर जन्म मरण। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सुनिए ज्ञानी वचन हमारा, सुन ज्ञानी वचन हमारा, रिद्ध सिद्धिका संताले धारी से नहीं उतरे पारा है, वो पार भव सागर से नहीं उतरे। राम राम बोलो राम सतगुरु महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सर्व भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि सुल्तान धन्य। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।